और आपको बताएं कि रात में वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी से सुभाषपा अध्यक्ष ने मुलाकात की है। हालांकि राजभर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। राजभर जी हमारे साथ है। राजभर जी, किस तरह की बात रही? कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार की तरफ से नहीं कोई बात नहीं। अब वहाँ से जो लोग बताए हैं उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसी ना मुलाकात है ना कोई बात। कमरे में गुप्त मुलाकात है, ऐसा कोई बात नहीं। औपचारिक मुलाकात तो कुछ तो हुई। ऐसा कुछ नहीं। आपने समय मांगा कि कोई आधे घंटे पहले? मैंने समय भी नहीं मांगा। क्या लगता है आगे भी बात होगी? कुछ बात होगी? अभी बिल्कुल काहे नहीं बात हो सकती। कोई हमारा डांड मेड़ का झगड़ा किसी पार्टी से थोड़ा है। बात आगे भी संभावना है बातचीत की? दरवाजे खुले हैं। अच्छा, क्यों मना किया गया क्या सीएम की तरफ से? नहीं, हमको कोई ना मना करने वाला ना कोई बात करने वाला ना बतिया नहीं। सही बात हम बता रहे हैं, आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। ये तो ओपी राजभर जी जिसका साफ कहना है, क्योंकि जिस तरह की आधे घंटे की मुलाकात गुप्त मुलाकात थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे उस बात को नकारते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये कहते हुए देखने। खुद सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजभर साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। थैंक यू। अभी आपने दो बयान आपके सुनाए और आप अच्छा इत्तेफाक है कि इस वक्त आप खुद दर्शकों से बात कर सकते हैं। ये बताइए कि विपक्षी एकता को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये लोग एकजुट हों, हमारी आवश्यकता महसूस करें तो हमको भी साथ ले लें। जी, तो ये आपको लग रहा है कि ये वास्तविकता में संभव है व्यावहारिक धरातल पर? देखिए, राजनीति में सब संभव है। इस नाते कि हम आपको दो उदाहरण दें। जी, आपने महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी और भाजपा का गठबंधन देखा। बिल्कुल। आपने यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन देखा। जी हाँ। बिहार में नीतीश, लालू और बीजेपी तीनों का गठबंधन देखा आपने, कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो राजनीति में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में ना नेता किसी का जान काटा है ना कोई कुछ करता है। विचारों की लड़ाई होती है। और अब राजनीति में अब वो कांग्रेस नहीं रह गई, जो कांग्रेस का जमाना था वो जमाना नहीं रह गया। अब अवसरवादिता हो गई है राजनीति में। जी, अब एक बात तो आपने ये कही कि अवसरवादिता हो गई है, ये आप ईमानदारी से बात करते हैं, इसके लिए हम सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ भी आपने ये बात कही है, इसका बहुत अभिनंदन है इस सच का जो आपने स्वीकार किया है। अब आप ये बताएं कि अगर ये नीतीश कुमार लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, अखिलेश यादव से वो मिले हैं, कांग्रेस के नेताओं से वो मिले हैं, प्रयास उनका इस दिशा में है, जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है कांग्रेस लीडर्स से, ये सब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मायावती एक ऐसा फैक्टर है जो अब तक इस दिशा में कोई रुचि दिखाती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। भाई, हम कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष कह रहा है कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ प्रधानमंत्री के चेहरे का कहाँ सवाल आया? तो सभी लोगों को मायावती को ही पीएम चेहरा मान लेना चाहिए। मायावती जी कह रही है ना कि हम अब प्रधानमंत्री बनेंगी, ये बात तो उनका बयान आया ना। अच्छा, मतलब अगर ऐसी बात होती है तो आप कह रहे हैं कि मायावती उपयुक्त तो उम्मीदवार होंगी प्रधानमंत्री पद की? नहीं, जैसे मायावती जी नहीं जा रही हैं, उनकी जो ख्वाहिश है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, उनका जो कहना है कि हमारी पार्टी अकेले बनेगी, वो लोग साथ नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोग इन्हीं को मान ले, साथ हो जाए सब लोग। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा दल होगा उसके लिए थोड़ी समस्या होगी व्यवहारिक तौर पर। अच्छा, ये बताइए, आप तो अच्छे अनुभवी हैं जी। देश में कई सरकारें अल्पमत की बनी, जिसके पास कम वोट रहा है वही सरकार चलाया। ठीक बात है। यूपी में भी आपने देखा कि बसपा के पास कम वोट था, बीजेपी समर्थन देके सरकार बनवा के चलवाई। एक इतिहास है राजनीति में। बिल्कुल इस प्रकार का इतिहास है। लेकिन अच्छा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि मायावती को अगर ये सभी दल समर्थन दे दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है और आपको भी ठीक लगेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर सबकी मनसा है तो हम कहाँ अलग हैं। लेकिन आप अलग कभी कभी इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से आक्रमण करते हैं वो अभूतपूर्व है। पिछले एक वर्षों में जो ताबड़तोड़ आक्रमण किए हैं आपने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर, उसका कोई दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं देता। देखिए, हम समाजवादी पार्टी और अखिलेश से हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा विचारों से है। अब जैसे कि हम पहले भी कहते थे कि देश में झूठ बोलने का काम अगर नंबर 1 का कोई है तो माननीय मुलायम सिंह जी करते थे।
जी। आज वो काम अगर कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अब इसमें क्या बुराई है? उदाहरण हम दे दें, जी। अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि हम 80 सीट जीतेंगे। आप बताइए क्या संभव है क्या यूपी में 80 सीट जीतने का? लेकिन यही बयान तो भाजपा के लोग भी दे रहे हैं। भाई भाजपा के लोग दे रहे हैं तो भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भाजपा के लोग आज के तारीख में बता रहा हूँ, कम से कम उनकी 20 मीटिंगें आज लगी हैं। और समाजवादी पार्टी से पूछिए कि कौन सी मीटिंग लगाए हैं आज। वो कह रहे हैं कि हम 42, 43, 44 डिग्री में लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग टिफिन पर एयर कंडीशन में बैठक कर रहे हैं। अब हम खुदा देखिए, अब हम निकल करके आ गए, जो है हम गोपीगंज बनारस से निकल के आ गए। अभी वो लोग एसी में बैठ के रसमलाई छान रहे हैं। अच्छा राजभर साहब, एक सवाल सबके मन में है, आपकी कल मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी में? नहीं सर, ये बात नहीं। तो आपको मालूम है, आप देखिए ये इतनी खबर चल रही है, बगैर आग के धुआं कहाँ उठता है राजभर साहब? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, बता दें आपको जी। आप उनके यहाँ सीएम के यहाँ मिलने मिलाने वाले जो उनके प्रमुख सचिव रहे होंगे, तमाम आईबी और इंटेलिजेंस के लोग लगे होंगे कि कोई तो खबर देता कि नहीं मिले हैं। जब हम मिले ही नहीं है तो हम कैसे करें कि हम मिले हैं? आप कह रहे हैं आप झूठ नहीं बोलते, बात तो सही है कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्ट बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर इतनी खबर जब चल रही है तो इसका खंडन। अच्छा आप ये बताएं, आप हंस रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है किसी का इस खबर को बाहर करने में, इस प्रकार की बातों को करने में? हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा कि आप लोगों के चैनल पे कभी कभी हम सुनते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है। हाँ, और हमारे सूत्र होते हैं, आपको मालूम है, और वो सही भी साबित होते हैं। नहीं मालूम है। तो इस समय आपका सूत्र फेल कैसे हो गया? अब ये तो देखिए, आप कह रहे हैं कि सूत्र फेल है, ये खबर गलत है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इसका कोई खंडन नहीं हुआ है। भाई वो खंडन क्यों करेंगे जब हम मिले ही नहीं, तो खंडन किस बात का? चलिए, आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो अभी आप ये बताइए कि इमीडिएट प्लान्स क्या है आपके, अभी तात्कालिक रणनीति क्या है आपकी? क्योंकि चुनाव के लिए देखिए गियर अप करना लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए, इतना तो तय है कि हम आपको बता दें कि पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख वोट एक पार्लियामेंट में दिलाने की हैसियत पार्टी के पास है जी। अब इस वोट के दम पर जो सरकार बनाना चाहता है दिल्ली में, तो वो इस वोट को लेने के लिए प्रयास करेगा। बिल्कुल। जब प्रयास करेगा तो हम आपको बताएंगे कि अब हम इधर चल रहे हैं, तो हम तो खुले मन से आपको बुला करके, आपके साथियों को बुला करके हम बताएंगे भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हमारी ये बात हो रही है। चलिए, प्रतीक्षा रहेगी। राजभर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से और खुलकर बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर साफ इनकार कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी दल एक हो और 2 घंटे के पहले उनको सूचित किया जाए, 2 घंटे के अंतराल में, तो वो उस मंच पर जहां पर ये तमाम विपक्षी नेता होंगे पहुंच जाएंगे, एक हो जाएंगे और विपक्ष के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो राजनीतिक जो गठजोड़ होगा उसका हिस्सा बनेंगे। फिर आज उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी में बैठकर रसमलाई खा रहे हैं, अभी बातचीत में उन्होंने कहा, लेकिन वो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर वो 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं तो इसके लिए उनको जमीन पर बहुत काम करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।